नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथ के सवाल लगाने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के इन सवालों को हल करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। इसके लिए दोस्तों 15 दिनों को पहले हम मिनटों में बदलेंगे। तो 15 और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसको दोस्तों गुणा कर लेंगे। तो ये दोस्तों आप जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21,600। ये दोस्तों मिनट आ जाएंगे। एक घंटे में कुल सेकंड कितने होते हैं दोस्तों? एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर यहाँ से एक घंटे के सेकंड निकाले जाएं तो वो दोस्तों 3600 आ जाएंगे। ये 3600 सेकंड आएंगे एक घंटे के। अब दोस्तों ये हमारा आया था 21,600। इसको हम दोस्तों अगर 3600 से भाग कर दें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 36 ये कटेगा 6 बार में, तो 6 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में ख़रीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो आइए दोस्तों इसको निकालते हैं। स्कूटर का मूल्य दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है और जो उसने नगद भुगतान किया है वो ये है। किस्तों द्वारा भुगतान किए गए, अब इसमें से दोस्तों ये घटा दिया जाए, पहले घटाते हैं तो हमें शेष रकम मालूम पड़ेगी। तो अगर 49,553 से 8,076 हम घटाते हैं तो ये हमारा आएगा 41,477। अब दोस्तों 37 किस्तों में पैसा ये डिवाइड होना है, तो इसको 37 से हम भाग कर देंगे। 41,477 को हम 37 से भाग करेंगे। जब इसको देखिएगा ये 1121 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं, लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या आपको बतानी है। इसमें कुल विद्यार्थी हैं 360 हमारे, जिसमें से लड़कियों की संख्या है 2/3 इसमें से लड़कियां हैं। तो अगर लड़कियां यहाँ से हम निकालें तो 360 का हम 2/3 अगर निकालें तो ये दोस्तों 240 आ जाएगा। हल करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से दोस्तों अगर लड़कों की संख्या निकाली जाए तो 360 से हमारा 240 लड़कियां हैं, ये दोस्तों हम निकाल देते हैं तो ये 120 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से खिलाड़ियों की संख्या अगर निकाली जाए, वो संख्या जो खिलाड़ी लड़के हैं उनकी संख्या अब दोस्तों यहाँ से अगर निकाली जाए तो वो है 3/4। तो 3/4 यहाँ से निकाल लेंगे, ये 90 आ जाएगा। ये दोस्तों 90 आ जाएगा। अब जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की अगर यहाँ से संख्या निकाली जाए तो 120 हमारे टोटल लड़के हैं, जिसमें से 90 खिलाड़ी हैं। तो 30 वो संख्या है जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो यहाँ 30 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, यह 603 × 28 बराबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 603 × 28 और ये बटे में हो जाएगा 63 × 4
और यहाँ पर अगर रिक्त स्थान पर x मान लें तो अब इसको दोस्तों हल करेंगे। 4 यहाँ 27 7 बार में जाएगा, 70 आ जाएगा, और 63 को हल करने पर 67 आ जाएगा, और 67 ही x का मान होगा। तो 67 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, जब इस संख्या को 108 से भाग देने पर शेषफल को इस संख्या से 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल आता है। तो इसको आइए दोस्तों हल करते हैं। तो इसमें दोस्तों 80808 को 108 से भाग देते हैं। तो 108 से जब दोस्तों भाग देंगे तो ये पहले 7 बार में जाएगा, 7 बार में ये जाएगा तो ये हो जाएगा 756 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे घटाने पर बचेगा 52। ये दोस्तों 0 उतारेंगे, और ये 4 बार में अब जाएगा, तो 4 बार में जब जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा 432 आ जाएगा दोस्तों। इसको जब दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर 88 बचेगा, और ये 8 उतारेंगे, तो ये 8 जब उतारेंगे तो इसको दोस्तों 8 बार में आप करेंगे। तो 108 को जब 8 बार में करेंगे तो 864 होता है। तो 888 को जब हम 864 से घटाएंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर 24 शेषफल बचेगा, 24 शेषफल बचेगा। उसी प्रकार दोस्तों जब हम 90909 को 109 से भाग करेंगे तो ये दोस्तों पहले 8 बार में करते हैं, 8 बार में करेंगे तो 872 हो जाएगा। तो घटाने पर ये 37 बचेगा, ये 0 उतारेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों 3 बार में इसको ले जाएंगे, 3 बार में 327 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 43 बचेगा, और ये 9 हम उतारेंगे। अब ये दोस्तों 4 बार में इसको हम करते हैं, 4 बार में करेंगे तो 436 आएगा यहाँ पे। इसको दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर 3 शेषफल आएगा। अब दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि जब पहले वाले का शेषफल यानी 24, पहले वाले का शेषफल यानी 24 और दूसरे वाले का शेषफल 3, इसको जब भाग करते हैं तो यहाँ पर 8 ही हमारा आया है। तो यही हमारा भागफल होगा, और 8 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 30,028 में 28 इकाई 28,000 और दहाई, यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान यहाँ पर होगा, ये रिक्त स्थान दोस्तों छूट गया है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 30,028 यहाँ पर दोस्तों 28 इकाई है, यानी 28 को 1 से हम गुणा कर देंगे, प्लस दोस्तों नीचे लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है, प्लस 28 दहाई भी है, तो 28 को हम 1000 से गुणा करेंगे, और जहाँ पर रिक्त स्थान ये दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर x मान लेते हैं, और गुणे ये दहाई का अंक है तो इसमें 10 से दोस्तों इसकी गुणा होगी। ये बराबर के है 30,028 के, तो 28 की यहाँ पर 28 आएगा, 28 प्लस 28,000 प्लस 10x हो जाएगा, और ये बराबर के दिया हुआ है 30,028 के। ये सब दोस्तों हो जाएगा 30,028 से। अब दोस्तों इसको हम घटा देंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 28,000 माइनस 28 बराबर ये हो जाएगा 10x के। तो 10x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो ये 2000 आएगा। तो यहाँ से x बराबर 200 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 200 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थानीय मान में अंतर क्या है। ये दोस्तों 5 का स्थानीय मान है, यानी ये 500 हो जाएगा।
यहाँ पे 71 में 7 का स्थानीय मान ये 70 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों घटाएंगे, ये 493 आ जाएगा और 493 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अब दोस्तों गणित शिक्षण से आया हुआ है ये, इसको आइए हल करते हैं। सवाल है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ाता है, बी ऑप्शन में प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, सी में है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है और डी में है प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन नहीं किया जा सकता। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों कथन सही, ये कथन सही नहीं है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूप यानी पैटर्न, कोण, समिति और चौपड़। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों आकृतियों के प्राथमिक स्तर पर समिति, चौपड़ और प्रतिरूप आते हैं लेकिन कोण नहीं आते हैं। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोण हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिन तारा। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर ग्राफ पेपर हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गणित से भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है आपके कक्षा कक्ष के अनुभव, बी ऑप्शन में प्रतीकात्मक संकेत, सी ऑप्शन में है गणित की संरचना और डी ऑप्शन में लैंगिक भेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक भेद, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गणित से भयभीत व उसमें असफल होने का कारण लैंगिक भेद नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, बी ऑप्शन में प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, सी ऑप्शन में केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए और डी ऑप्शन में है अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मतों लिख गया है, मापों होगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।